नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंगवाला स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज उत्तराखंड की यूपीएससी की जो परीक्षा होने वाली उसकी कितनी बुकें कौन कौन सी आपको पढ़नी है वो मैं सारी बुकें आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी सारी बुकें हैं। ठीक है, ये इनसे स्टडी करते हैं और इससे हमने स्टडी की है। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले समूह ज्ञान के जो प्रैक्टिस सेट है आपको दिखा होगा, ये प्रैक्टिस सेट वाली बुक है दोस्तों। और ये हमारी वन लाइनर जो आपकी वन लाइनर नोट्स वाली है पब्लिकेशन वाली, और ये सामान्य हिंदी जो आप लुसेंट से ली है। और ये हिंदी की एक बुक है जिसमें शब्दकोश लिखा हुआ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है, बहुत अच्छी है। और दोस्तों उत्तराखंड की ही जो बुक हमने ली है, ठीक है, ये आप राजेंद्र प्रसाद बलोनी जी की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है दोस्तों। अगर पीएससी की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी। और ये उत्तराखंड जो हमारे अजय सिंह रावत वाली जो बुक है, इसमें भी बहुत अच्छी जानकारी दी है, बिल्कुल ओपन लिख करके बिल्कुल समझाया गया। और इसी को तो आप जानते होंगे, सबकी फेवरेट बुक है दोस्तों ये। तो परीक्षा वाणी उत्तराखंड अभी लेटेस्ट नया मॉडल आ गया है दोस्तों। अभी देखो हम स्टडी कैसे करता था वो आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। मैं अगर कोई भी टॉपिक लेता हूँ तो दोस्तों उसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही अंडरलाइन करके उस चीज़ को नोट्स बना के साथ साथ चलते रहना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दिखा देता हूँ दोस्तों। देखो ये क्वेश्चन जैसे ये है तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, देखो उन पे निशान लगा रहे हैं। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी दोस्तों। 4 ऑप्शन मिलेंगे। रवाई कांड कब हुआ था, तिलहड़ी कांड। ठीक है, सब चीज़ ऐसे ही। और अगर फैक्ट से पढ़ना है तो फैक्ट पे मैं कैसे करता था, ऐसे में फैक्ट से पढ़ता था दोस्तों, उनके नोट्स बनाता था। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, सामाजिक संरचना प्रतिशतात्मक थी। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और एक और बुक है हमारी दोस्तों जरधारी, जो हमारी क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूबर हैं, उनकी भी एक बुक मैंने रीड की है दोस्तों, बहुत अच्छी बुक उन्होंने नोट्स वाइज बनाई है। मैं उनसे ये कहूँगा, बहुत अच्छा उन्होंने ये कंटेंट दिया है। देखो दोस्तों मैंने ये पढ़ा है। ठीक है, इसमें टॉपिक ब्रिटिश कमिश्नर के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छे सिटी को उन्होंने जानकारी दी है। ठीक है, तो सभी बुक बहुत अच्छी हैं दोस्तों। क्या आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी परीक्षा वाणी बुक लीजिए, और परीक्षा वाणी का जो अध्याय 1 है दोस्तों, ठीक है, आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको इजीली वाली बुक पढ़नी है, हार्ड नहीं पढ़नी है आपको। या तो सबसे पहले आप परीक्षा वाणी के जो टॉपिक वाइज है वो कवर कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। तो सबसे पहले आप परीक्षा वाणी पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको सिटी का बिल्कुल अध्ययन करना है टॉपिक वाइज, बिल्कुल जैसे हम कोई बुकें पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें आप समग्र इतिहास ये पढ़ सकते हो। और ये भी बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है ये। और अगर इससे भी अच्छा आपको कंटेंट चाहिए तो ये पढ़ना आप, जो राजेंद्र प्रसाद बलोनी जी वाली बुक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपको सिंगल लाइन पढ़ना है। ठीक है, ये भी साथ साथ परीक्षा वाणी के साथ साथ आप इसको भी पढ़ सकते हो दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, और इसमें कंटेंट भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, मैंने पढ़ी है दोस्तों, ये बुक बहुत अच्छी बुक है। ठीक है जी, और इसमें मैं पीछे से रीड करता हुआ चल रहा था। ठीक है, और ये अर्धवार्षिकांक जो मैंने लिया था वो ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी पढ़ लेना है, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आप सब चीज़ पढ़ लेना। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है सब कुछ। और ये मेरा जीएस का कंटेंट है, इसमें मैं डेली जीएस के जितने भी आपकी जीएस का कंटेंट होता है मैं उसको डेली सुबह मॉर्निंग में उठ के पढ़ता हूँ। ठीक है, इसमें ज्योग्राफी भी आ गई है। ठीक है, देखो ये लिखा यूपीएससी। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये मेरे जीएस का कंटेंट है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा से अध्ययन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि आगामी जितनी भी एसएससी की या यूपीएससी की या जितनी भी परीक्षाएं होती समूह ज्ञान से लेके और आपका आईएसपीसीएस लेवल तक की, वो सभी जीएस पूछी जाती है। और मेरी एक और बहुत पुराना मैंने कंटेंट बनाया था दोस्तों, इस पर आपको स्टिकर नज़र आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे देखो स्टिकर लगाया हुआ है। ठीक है, देखो दोस्तों, उत्तराखंड का मध्य काल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सॉरी उत्तराखंड। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ देखो तो टेस्ट सीरीज भी रखी हुई है, इसमें मैंने टेस्ट सीरीज बनाई थी। ठीक है, उत्तराखंड का 5वां धाम किसे कहा जाता है। ठीक है, ये खतलिंग ग्लेशियर रुद्रा देवी जी को कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज़ था ये। ठीक है, और मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी को ऐसी टेस्ट सीरीज मैं भी दूँ। ठीक है, अपने इस चैनल पे यूट्यूब पे। तो अगर कोई विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाहता है तो हमारे टेलीग्राम, अगर कोई यूट्यूब नहीं देखना चाहता, टेलीग्राम पे जाना चाहता है तो टेलीग्राम पे आप जाइए,
वहाँ पे भी आपको PDF सेम मिलेगी जो मैं आपको यूट्यूब पे कराता हूँ, ठीक है। किसी के पास समय नहीं है, खुद से पढ़ना चाहता है, तो वो टेलीग्राम से जुड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। मैं लिंक उसका आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। चलिए, तो ये उत्तराखंड का जो मैंने इतिहास बनाया था, देखो दोस्तों, ठीक है। उत्तराखंड का इतिहास मध्यकाल चंद्रवंश कत्यूरवंश का उदय हुआ एकता के साथ, ठीक है। बिल्कुल आपको जीरो से, मैं जीरो से दे रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ जीरो से बता रहा हूँ दोस्तों, आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। और उत्तराखंड का प्रौद्योगिक काल, फिर मध्यकाल, फिर ठीक है, फिर आधुनिक इतिहास हम पढ़ेंगे, ऐसे धीरे धीरे। मैंने कंटेंट दोस्तों बहुत अच्छा कंटेंट बनाया हुआ है, ठीक है, अपनी खुद राइटिंग में, ठीक है। ऐसे ही सभी से कहूँगा, जितने भी अभ्यर्थी उत्तराखंड कांस्टेबल, उत्तराखंड पटवारी, उत्तराखंड लेखपाल, उत्तराखंड तुम्हारे फॉरेस्ट विभाग वन रक्षक, और जितने भी उत्तराखंड के कनिष्ठ सहायक वगैरह की जितनी भी पोस्टें हैं, उनमें सभी को आपको इसी तरह का कंटेंट बनाना है, ठीक है। आप कैसे बनाओ, किसी की भी वीडियो देखो, पर बनाना है दोस्तों आपको, ठीक है भाई। अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो तैयारी एक ऐसी लगन से की जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में फिर दूसरे में बैठना पड़ेगा दोस्तों। तो वो मत करना, एक ही बार आप ऐसा पढ़ो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए टिहरी रियासत, ठीक है। और PSC का जो एग्ज़ाम होता है थोड़ा मॉडर्न टाइप होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। मॉडर्न टाइप होता है, ठीक है। ये जिला सीरीज़ है यहाँ पर, ठीक है। अल्मोड़ा जिला है ये, यहाँ पर देखो आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? भीष्मचंद द्वारा। परमार वंश का राजा था भीष्मचंद, और भीष्मचंद ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की थी, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्ट ये टॉपिक होने वाला है। साथ में मैं बुक भी रखूँगा साइड में, और साथ में बिल्कुल जो अपने हाथ से नोट्स बनाए ना, एक एक स्टेप आपका क्लियर होने वाला है, बिल्कुल बेसिक से। यकीन मानना दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से, आज से बिल्कुल बेसिक से मैं कराने वाला हूँ। आज मैंने आपको बुक इसलिए दिखा दी है क्योंकि आपके पास अगर बुक नहीं है ना, किसी विद्यार्थी के पास, तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ इसी कंटेंट देने वाला हूँ, इसी यूट्यूब पे, ठीक है। और क्लास जो होगी ओनली 30 मिनट्स की होगी। 30 मिनट्स में स्टेप बाय स्टेप जीरो से स्टार्ट होगा, बिल्कुल जीरो से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो और भी हैं, मैं नोट्स अभी और भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, जो भी हाल ही में चल रहा है, ठीक है। हाल ही में एक और नोट्स मैंने बनाया है आपके लिए, ठीक है। इसमें मैंने आपके लिए उत्तराखंड की जो हमारी जनजातियाँ हैं ना, ये देखो उत्तराखंड की जो हमारी उत्तराखंड की जनजातियाँ हैं ना, उनके बारे में मैंने यहाँ पे स्टिक लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखी थी, मन में कुछ आ रहा था, ये देखो अगर दोस्तों आपको दिख रहा होगा, कुछ अच्छा है। हौसला न हार कर सामना जहान का, ये तेरी जीत तेरी शिकस्त, ये जीत तेरी शिकस्त का नहीं, ठीक है दोस्तों। कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, वो सही से लिखा नहीं है, हाँ ठीक है। अरे लिखा तो सही है, पढ़ा नहीं जा रहा है ना। हौसला न हार का कर सामना जहान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं, ये तेरी जीत का रंग है। और ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, ठीक है। और अगर तुम संग है, ठीक है, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। इतना देखो, मैं इतना वो नहीं बता सकता आपको बिल्कुल, ठीक है, पर यह है कि आपको टॉपिक बिल्कुल जीरो से मिलने वाला है, ठीक है। अगर किसी के भी कोई भी कमेंट्स है ना दोस्तों, तो वीडियो में लिख सकता है वो, कमेंट्स का कोई पैसा, कोई चार्जेस नहीं होता, ठीक है। अगर भाई कोई बच्चा है, ठीक है, कोई तैयारी करना चाहता है, जीरो से कुछ नहीं आता, ठीक है, तो उनके लिए, उन्हीं सभी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ सभी से, जितने भी विद्यार्थी उत्तराखंड से रिलेटेड हैं या अदर स्टेट से रिलेटेड हैं, और हिंदी भी आपको जीरो से मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। और मैं अभी लेके चलता हूँ अपने, जो मैंने एक नोट्स का वो बना रखा है नोटिस, तो उसको कैसे आपको तैयार करना है। अगर सिलेबस नहीं है आपके पास, सिलेबस भी अभी देख लेना है, ठीक है दोस्तों। मैं सिलेबस अभी दिखाने वाला हूँ आपको, 1 सेकेंड दोस्तों। चलिए, तो ये हो गया हमारा, ये कंटेंट हो गया। इसके बाद हमारा कंटेंट आता है दोस्तों, चलिए पहले तो मैं आपका अपना एक स्टडी रूम दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो बताना, क्योंकि यार स्टडी करने वालों के ना थोड़े रूम भी ऐसे ही रहते हैं ना यार, सफाई वफाई तो कुछ ही ऐसी ही नहीं रहती, सभी की ऐसी होती है दोस्तों, ठीक है। तो अगर किसी को ये जरधारी क्लासेस वाली बुक चाहिएगी, तो वो आप उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देना, ठीक है। और मैं वहाँ से आपको उसकी PDF डाल दूँगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये सारी बुकें हैं, ठीक है।
इनसे कोई भी बुक से कोई भी कंटेंट बाहर नहीं जाने वाला है दोस्तों, ठीक है। हिंदी की एक और बुक है, वो भी मुझे मिली नहीं है, ठीक है, शायद मैंने घर पे रख दी है, ठीक है। ठीक है, चलिए। और ये देखिए सबसे पहला कंटेंट हमारा यहाँ पे आइए, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, इधर लाइट को इधर कर देता हूँ। चलिए, ये देखिए दोस्तों, ये मेरा नोटिस, यहाँ पे मैंने आपको हिंदी के बारे में लिखा हुआ है। सारे हिंदी के टॉपिक होंगे। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा की बोलियाँ और वर्णमाला की लिपि, देव जो भाषा होती हैं उसका विकास कैसे हुआ, लिपि गुणिक दोष, देवनागरिक, और जो लिखे जाने वाली भाषा है वो सब चीज़, ठीक है। और इसमें आपको हिंदी वर्तनी, शुद्ध चिन्ह, विराम वाक्य और सब आएंगे, सब। यहाँ पे देखिए शब्द भंडार भी लिखे, तत्सम तद्भव देत, ये भी सब चीज़ आने वाला है। और ये प्रचलित सब चीज़, अनेकार्थी विपरीत शब्द आने वाले हैं, ठीक है। और ये पूरा सिलेबस है भाई, पूरा सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ दूर से, ठीक है। ये मैंने जो डोट्स किया हुआ है ना दोस्तों, सिर्फ यही उत्तराखंड का सिलेबस है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है बिल्कुल भी। आपको घबराने की या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितने भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है। और सिलेबस भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा, ठीक है, उसका PDF में डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम से आप निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये थी आज की बहुत अच्छी, थोड़ी सी मैंने अपनी तरफ से बनाई है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ, मैं जब कभी पहले अपने आप स्टडी करता था, ठीक है, जब कोचिंग जाता था, तो ये देखिए हमारे यहाँ पर एक कोचिंग क्लासेस होती थी, अजय क्लासेस। तो उसमें मैं ये, उन्होंने सर ने पहले, सबसे पहले ये हमें उत्तराखंड का कंटेंट दिया था दोस्तों। माफ कीजिए, एक सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहले ये कंटेंट सर द्वारा दिया गया था, ठीक है। उनके सर के नोट्स पढ़ के ही आज थोड़ा कुछ हमें उत्तराखंड के बारे में समझा है और देखा है, ठीक है। तो अजय सर का ये नोट्स है, ज़रा मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ोगे। देखिए पंडित जो आपका गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, उनका जन्म कब हुआ और कब उनकी मृत्यु हुई। 1887 में उनका जन्म होता है और उनका मृत्यु होती है 1961 में। जन्म स्थान ग्राम खूंट अल्मोड़ा में। जवाहरलाल नेहरू की जो उपाधि मिली हिमालय पुत्र, उनके साथ ही उन्हें कहा करते थे गोविंद बल्लभ पंत, या महाराष्ट्र था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 1946 में, इस पद पर रहे 1954 तक। काशीपुर प्रेम सभा की स्थापना 1914 में की थी। और देश के गृह मंत्री बने थे ये 10 जनवरी 1955 को, और इस पद पे ही रहते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। और भारत रत्न उन्हें मिला था 26 जनवरी 1957 में। तो कितने अच्छे ये नोट्स थे, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये किए हुए हैं, ये हमारा एक छोटू मोटू है, सिस्टर का लड़का, उसने ये किया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आपको थोड़ा वैसा लगेगा, बट देखो यहाँ श्रीदेव सुमन जी का है, बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं। और हेमंत बहुगुणा जी हैं, विश्वदत्त है, मुकुंद राम भरतवाल जी हैं, शिव प्रसाद डबराल जी हैं, गिरदेरी, और सभी नोट्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। ये पूरा उत्तराखंड का कंटेंट है, इसमें सारा टोटल डिस्ट्रिक्ट वाइज है, ताल हैं, ग्लेशियर हैं इसके बारे में, और वो जो अपनी भाषा हैं वो हैं, संस्कृत के बारे में, कौन सी भाषा कब बनी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, जिस पे मैं ले जाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इसके अंदर स्थित है दोस्तों। देखिए यहाँ पे भूगोल लिखा हुआ है, तो ये भूगोल भी है इसके अंदर, ठीक है। भूगोल के इसमें 10 के आसपास चैप्टर होंगे, ठीक है। और उसके बाद संविधान के ऊपर है, संविधान लिखा हुआ है ऊपर, देखो नज़र आ रहा होगा आपको, संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल आपको सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ, ठीक है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री रिलेटेड है, देखो प्रधानमंत्री के बारे में भी है, उपराष्ट्रपति के बारे में है, देखो पिछली पे सभी के बारे में है, ठीक है। तो सारे नोट्स के मैं आपको बिल्कुल जीरो से कराने वाला हूँ, ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो तभी आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अन्यथा नहीं करना, ठीक है दोस्तों। कोई फोर्स, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। सिर्फ उन बच्चों के लिए ये हेल्प होगी जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते, दूर दराज गाँव में बैठे हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। मैं उन्हीं सभी विद्यार्थियों से ये कहूँगा दोस्तों, अगर ये बुक आप नहीं ले सकते, ये बुक नहीं ले सकते और ये नहीं ले सकते ना, तो आप चैनल पर बने रहना है। सब कुछ आपको घर बैठे मिलने वाला है, सब कुछ आपको घर बैठे मिलने वाला है विद इन। और ये जो क्लास होंगी डेली मिलेंगी आपको, 30 मिनट की क्लास होगी। आपको क्लास को एक बार देख के 2 बार ज़रूर देखना है,
एक बार आपने अच्छे से देख लिया है, दूसरी बार कॉपी पेन उठा के अपना नोट्स करते हुए और उसको पुश करते हुए और रोक रोक के आपको क्वेश्चन लिख लेने हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो आगे भी शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।